मेरे प्रिय भक्तों, तुम मेरे प्रिय भक्त भी हो और तुम मेरे प्रिय मित्र भी हो मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि है मेरे प्रिय भक्तों, तुम अपने आप को परखो कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा कर्म क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ मेरे प्रिय भक्तों। क्योंकि तुम्हें अपने आप को परखना है मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि आज दुख के दलदल में तुम दिन पर दिन फंसते चले जा रहे हो। ये दुख, ये पीड़ा, कई अपनों की पीड़ा, तो पग पग पर संघर्ष, पग पग पे तुम्हें दर्द है मेरे प्रिय भक्तों। इस दर्द के पीड़ा से तुम दर दर भटक रहे हो, तुम्हें शांति नहीं मिल रही है मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें शांति नहीं मिल रही है और तुम दर दर भटक रहे हो मेरे प्रिय भक्तों। क्योंकि जब तेरे अंदर पीड़ा होती है, जो दर्द होती है, वो ये की आवाज निकलती है, कराह मेरे प्रिय भक्तों, कराह की आवाज निकलती है, क्योंकि ये दर्द की आवाज है। सो है मेरे प्रिय भक्तों, ये जो जना की बेदी बनती है, यही गोवर्धन पर्वत बनता है मेरे प्रिय भक्तों। ये मेरे द्वारा यज्ञ है, ये कोई मामूली यज्ञ नहीं है, इसे कभी कम मत आंकना मेरे प्रिय भक्तों। मेरे इस यज्ञ को कभी कम मत आंकना, क्योंकि इस यज्ञ में मैं रहता हूँ और सर्वत्र ब्रह्मांड समाया रहता है इस यज्ञ में मेरे प्रिय भक्तों। ऐसा मेरे यज्ञ का प्रभाव है, ऐसा ही मेरे यज्ञ का प्रभाव है। तो है मेरे प्रिय भक्तों, सुई से नोक भी, सुई के नोक भी कभी कभी विशाल हो जाता है रे मेरे प्रिय भक्तों। तो तुम्हें इससे संभल कर रहना चाहिए रे मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि तुम मानव हो, तेरे पास चेतना है सोचने की, समझने की, परखने की, और जिसके पास जितना रहता है वो उतना ही बोलता है मेरे प्रिय भक्तों, वो उतना ही कहता है, वो तरह तरह का बकवास करता है। तो उस पर मत ध्यान दो मेरे प्रिय भक्तों, सत्य को परखो। यदि सत्य नहीं होता तो ये जो स्वास्थ्य चल रही है मेरे प्रिय भक्तों, ये जो स्वास्थ्य चल रही है, इसे परखो। और जब तुम निद्रा अवस्था में रहते हो तो तुम्हारी सारी इंद्रियां कार्य करती है और तुम्हें होश नहीं है, तुम मृत्यु के आगोश में हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्हारी सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। क्यों कर रही है, किसके बदौलत कर रही है? हे मेरे प्रिय भक्तों, आज तुम अपने अस्तित्व से बिछड़ गए हो, अपने अस्तित्व से बिछड़ करके अपने आप को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हो। क्योंकि आज ये जो दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है, क्यों कर रहा है मेरे प्रिय भक्तों, क्यों? क्योंकि इसके भी निर्माता तुम हो, इसका भी निर्माण तूने किया और तुम्हारा ही निर्माण से ये दुख तुम्हें परास्त कर रहा है मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें दर दर ठोकर खाने पर मजबूर कर दे रहा है। तो है मेरे प्रिय भक्तों, तुम अपने अस्तित्व को परखाओ। ये जो तुम्हारा अस्तित्व है ये कोई मामूली नहीं है मेरे प्रिय भक्तों, ये परमात्मा का अंश अविनाशी आत्मा है, परमात्मा का अंत है, लेकिन मामूली नहीं है मेरे प्रिय भक्तों। यदि तेरे अंदर वो चाहत जागृत हो गई तो तुम ही विशाल पुरुष हो सकते हो मेरे प्रिय भक्तों, तुम ही विशाल हो सकते हो। क्योंकि जैसे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे विशाल जंगल को जला करके, विशाल से विशाल जंगल को जला करके राख कर देती है, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली। और ये परमात्मा का अंश अविनाशी आत्मा है मेरे प्रिय भक्तों। यदि तेरे अंदर अगर चाहत हो गई तो सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वयं प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे अंदर दिव्य अलौकिक शक्ति है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम इससे परिपूर्ण नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अहंकार, लोभ, ईर्ष्या,
काम, क्रोध जंजीरों की तरह जकड़ रखा है मेरे प्रिय भक्तों। इससे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तू कर्म मत कर, कर्म करना है। खाने की आवश्यकता है, पहनने के लिए भी आवश्यकता है, रहने के लिए भी आवश्यकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू कर्म मत कर, कर्म कर, कर्म करते हुए कर्म कर, और तेरा कर्म एक यज्ञ बन जाए, तेरा कर्म भी एक यज्ञ बन जाए। तुम्हें ऐसा कर्म करना चाहिए मेरे प्रिय भक्तों। हेलो, है मेरे प्रिय बालकों, तुम मानो हो, अति प्रिय हो मेरे प्रिय भक्तों, क्योंकि तेरे पास विवेक है, तेरे पास ज्ञान है जागृत करने की। तो हे मेरे प्रिय भक्तों, वो कौन कॉलेज लेके ये गया तुम नहीं पर है निर्भर है मेरे प्रिय भक्तों। मैं करूं या ना करूं, ये तुम पर निर्भर है। करना ना करना ये तुम पर निर्भर है मेरे प्रिय भक्तों, तुम पर निर्भर है। इसलिए है मेरे प्रिय भक्तों, ये मेरा यज्ञ कोई मामूली यज्ञ नहीं है, ये सनातन है, ये धर्म है, ये यज्ञ है मेरे प्रिय भक्तों। और यही दूध और यही घी से प्रसन्न होकर के मैं इस यज्ञ में तेरे जन्मों जन्मों का पाप इस यज्ञ में नष्ट करता हूँ मेरे प्रिय भक्तों। जन्मों जन्मों का पाप इस यज्ञ में नष्ट करता हूँ। ऐसा ही मेरे यज्ञ का प्रभाव है, ऐसा ही मेरे यज्ञ का प्रभाव है। सो है मेरे प्रिय भक्तों, जो मेरा प्रिय भक्त व्रत रह करके जमीन पर या चौकी पर सोकर नंगे पांव जस पग आगे बढ़ा करके मेरे यज्ञ की तरफ आता है मेरे प्रिय भक्तों, तत् तत् कोटि समान उसके पापों का समन इस यज्ञ में होता है। ऐसा प्रभाव है मेरे यज्ञ में। ये सत्य है, ये अटल है मेरे प्रिय भक्तों। एक बार बोलो कृष्ण की जय, एक बार बोलो कृष्ण की जय।